ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2022 की मीठी अव्यक्त मुरली सार की मीठी सी मंथन एक प्यारे से मीठे गीत के साथ कि कैसे भगवान स्वयं पतित पावन हमारे लिए अपने सारे प्रेम धर्म नियम कानून तोड़कर इस पतित दुनिया में आए हैं हम बच्चों को ऊपर उठाने। चलिए हम सभी प्यार से सुनते हैं। प्यारे अपनी परम धाम को छोड़ के प्रेम में सब नियम अपने हैं तोड़ के आप बाबा हो आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे अपनी परम धाम को छोड़कर आ आ अपनी नजरों से बाबा उठाते हमें रोज पलकों में अपनी बिठाते हमें मीठे मीठे मेरे लाडली बच्चे का अपना सब कुछ लुटाए हमारे लिए आप बाबा हो आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए आप बाबा हो आए हमारे लिए आ आ प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ ये खुशी ये रूहानी मिले मस्तियाँ इनके जैसी जमाने में क्या चीज है सब खजाने है लाए हमारे लिए आप बाबा हो आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए प्यारे अपनी परम धाम को छोड़कर। ओम शांति। तो अभी अभी हमने कितना मीठा गीत सुना कि भगवान आए हैं अपने सारे नियम धर्म तोड़ के हम बच्चों से मिलने। तो चलिए वाणी सुनते हैं। भगवान कह रहे कि कल्प कल्प मैं संगम युग में तुम बच्चों से मिलने आता हूँ, फिर से मिलने आता हूँ। ये फिर से पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। फिर से मतलब भगवान बार बार हमसे मिलने आते हैं। तो फिर से में बहुत कुछ छिपा हुआ है। फिर से मतलब हमारे लिए कोई नथिंग न्यू है, कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ हमने पहले भी किया था। कोई आश्चर्य के भाव नहीं आएंगे, कोई क्या क्यों कैसे नहीं आएगा। पता है कि हमने पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसे आश्चर्य के भाव तो ऐसे ही खत्म। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चा बच्चा कौन कहता है? भगवान ही कहेंगे ना बच्चा, क्योंकि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। कोई साधु संत अपने सत्संग में बच्चा बच्चा कह के तो नहीं बोलता। वत्स बोलेंगे, आत्मन बोलेंगे, लेकिन शिष्य बोलेंगे, बच्चा तो नहीं कहते। तो बच्चा कहने का हक सिवाय बाबा को किसी को नहीं है। और मेरा बाबा कहा स्मृति स्वरूप बन गए। देखिए कोई भी बच्चा बारिश कब बनता है? जब उस घर में जन्म लेता है ना। जिस घर में जन्म ले वो उस घर का बारिश। सभी कहते हैं देखो बारिश आ गया, बारिश आ गया, है ना। तो जिस दिन हम भगवान को, भोले बाबा को इस गुप्त रीति से, इस साकार तन में पहचान लिए, दिल से उनको कह दिए कि मेरा बाबा आ गया, उस दिन हम उनके बच्चे बन गए। और बच्चा बने तो बारिश अपने आप बन गए। मतलब जन्म लिए ना, हमारा नया जन्म हुआ तो बारिश तो बन गए। तो भगवान के वारिस बन गए, ये स्मृति हो गई। तो बारे न्यारे हर एक मन के सारे क्वेश्चन से हमको निदान मिल जाएगा। रावण हमको विस्मृत करता है। रावण मायावी सोच विचार हमको विस्मित करती है। हर एक समय मेरा लगता है कि मन फटा हुआ है ना। हमें बहुत अनईजी फील होता है।
तो ये किसका काम है? ये रावण, ये माया का काम है। भगवान का काम है इजी बना देना, एकदम खुश कर देना। तो स्मृति रखना है ना, स्मृति का स्विच ऑन। जैसे अंधेरा कमरा है, उसमें स्विच ऑन करते बिजली का, तुरंत लाइट आ जाता है। उसी तरह से जैसे स्मृति का स्विच ऑन कि भगवान आ गए, भगवान हमको सुना रहे, चाहे कोई निमित्त कोई हो, माइक कोई हो, कोई मतलब नहीं है, ये भगवान का ज्ञान है मेरे लिए। जैसे हम इस स्मृति में अपने मन को भरते हैं, हमारे अंधेरे मन में प्रकाश आ जाता है। फिर आगे बोले बाबा, भक्त आत्मा भी अपने ईष्ट देव देवी को कितने स्नेह से सिमरन करते हैं, कितने स्नेह से याद करते। कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने इष्ट देव देवी को याद करते, हे देवी माता, हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु जी, सभी याद करते हैं। खुशी खुशी में भी याद करते हैं, दुख में भी याद करते हैं। तो क्यों करते हैं याद, पता है? क्योंकि आपने इस संगम पे, वो तो इष्ट देव देवी के मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, स्टैचू रूप की पूजा कर रहे हैं, तो आप जीवंत में अभी संगम पे सभी आत्माओं के मन की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो। हर एक के मन को सुख शांति का दान देने की चाहना है। आपको लगता है कि आपकी ये सेवा हद से बेहद में जाए। मतलब देखिए, भगवान का लाडला तो सिर्फ हम नहीं है ना, ईश्वर का बच्चा तो सभी है। तो हम बच्चों के मन में ये भान होता है, भाव होता है कि सभी तक भगवान का संदेश पहुंचे। तो जब हम इस भान में सेवा करेंगे, इस रीति से अभी संगम पर, और ये संगम युग, ये भी कहीं हमने इसका जिक्र नहीं सुना। तो 4 युग हमने सुना था, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। ये 4 युग जब बीत जाते हैं, हम बच्चों के लिए कलयुग नहीं है, हम बच्चों के लिए संगम युग है। ये चारों युग जब बीतता है तो परमात्मा, जब 5,000 वर्ष का सृष्टि का चक्र है, पूरा पीरियड है, उस चक्र को जब रिपीट होता है, खत्म होता है, 5,000 वर्ष पूरा फिनिश होता है, तब परमात्मा नीचे आ जाते हैं। अब जैसे हम भी आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, सोल, तो हम नीचे आए धरती पर कर्म करने के लिए, हमको शरीर मिला। तो परमात्मा भी निराकार है, वो भी सोल है, लेकिन सुप्रीम लगा हुआ है, सुप्रीम सोल, गॉड फादर। वो जब नीचे आएंगे तो उनको भी तो तन का आधार चाहिए ना। तभी संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जो इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा उनका नाम था, उनकी 60 वर्ष की अवस्था थी, उनके तन में डायरेक्ट भोले बाबा नीचे आके डायरेक्ट प्रवेश किया, और ये गीता ज्ञान सुना रहे हैं। हम बच्चे ये जो बोलते हैं ना, तो आत्मा को लगता है कि कृष्ण जी की वाणी है, तो वही तो है ये गीता ज्ञान, ये मुरली जो स्वयं परमात्मा आकर हमें सुना रहे हैं और हमारा भला कर रहे। तो हम बच्चे अभी संगम पे सबको भला कर रहे, सबको रास्ता बता रहे, भगवान का परिचय दे रहे, तभी भक्त आत्माएं हमें ईश देव देवी के रूप में हमें याद करती हैं। ये रहस्य है। और जहाँ स्मृति वहाँ बाबा, क्योंकि जहाँ स्मृति भगवान की याद, तो वहाँ बाबा, और जहाँ बाबा है तो वहाँ हर एक समस्या का निदान है, क्योंकि समस्या का सॉल्यूशन ही हमारे साथ बैठा हुआ है ना, बड़ी बात। फिर बाबा बोल रहे, भगवान से तुम्हारा प्यार दिल का है या दिमाग का? ये भी बड़ी बात है। कई आत्मा ने किसी से स्नेह रखते हैं तो दिमाग से रखते हैं, तो दिमाग से तो बिजनेस होता है, लेकिन दिल का प्यार स्नेह है। जैसे दुकानदार का प्यार ग्राहक से कैसा होगा, कैसे बोलूँ, मीठा बोलूँ कि मेरा बिक जाएगा, हाँ, मेरा काम हो जाएगा, तो दिमाग का है ना। लेकिन भोली भाली माता है, जिनको पढ़ने भी नहीं आता, अनपढ़ है, लेकिन बाबा शब्द दिल से याद कर ली, मेरा बाबा तो आ गया। भगवान को याद करते तो भगवान भी उनको बहुत दिल से याद करते, क्योंकि उन्होंने दिमाग नहीं लगाया ना। और दिल के प्रेम में मेहनत भी नहीं होता, दिमाग के प्रेम में तो मेहनत होता है, प्रयत्न करना पड़ता है ना। तो दिल से प्रेम करो, दिल सच्चा रखो। जहाँ सिर्फ ज्ञान के आधार पर संबंध है, तो वहाँ कभी याद, कभी फरियाद, कभी मेहनत, कभी मुश्किल, कभी सहज, मतलब भिन्न भिन्न स्टेजेस हो जाती है। क्योंकि जहाँ हम सिर्फ ज्ञान से भी याद कर रहे हैं, ज्ञान के साथ साथ स्नेह प्रेम भी होना बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया रहता है ना, अब ब्लड सारे शरीर में फ्लो कर रहा है। किसी एक शरीर में ब्लॉकेज है, वहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचा, तो वहाँ पे हमें हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, होता है ना। डॉक्टर बोलता है कि ये नस चालू नहीं है, खून नहीं पहुंच रहा है। उसी तरह से नस नस में ईश्वर की याद, श्रीमत बस रहा हो, श्रीमत हो, तो फिर हमारे कोई शरीर में कोई रोग शोक नहीं होगा। और ये तो मुझे आत्मा का अनुभव भी है। भगवान से मिलने के पहले बहुत रोग थे, लेकिन जैसे जैसे ईश्वरीय नियम पे चले, जैसे भगवान ने क पढ़ाया, हाँ, क पढ़ लिए, फिर ख पे गए, तो इस तरह से जब आगे बढ़ते जाओ तो भगवान का साथ से फिर क्या नहीं संभव है। हुँ? और जिससे प्यार होता है तो हमारी दृष्टि वृत्ति कृति वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि संग का रंग तो लगता है। जब कुसंग का रंग लग सकता है, तो क्या संग का, परमात्मा संग का रंग नहीं चलेगा, है ना। तो बाबा को पिता रूप में याद करना,
पिता रूप में याद करोगे तो वो गार्जियन बनकर तुम्हें संभालेंगे। हम्म। अब जैसे कि पिता रूप में याद, पिता का गार्जियन, पिता ही वसीयत देते हैं, पिता से ही मिलता है, कोई चाचा मामा काका से थोड़ी मिलता है। हाँ, चाचा मामा काके पास जाएंगे, घूमने जाएंगे तो 500 1000 रुपये चलिए अच्छा अच्छा खिला दिए, कपड़े भी खरीद दिए, मिलने जाएंगे तो हो गया, या कहीं रहते हैं तो मिल गया। लेकिन वो अपने वर्षे का अधिकारी बनाएगा क्या? वो तो अपने बच्चे को बनाएगा। तो इसी तरह से भगवान को पिता रूप में याद करो, क्योंकि जो उनका वो हमारा। बाबा व खजाने की स्मृति को यूज करना है। भगवान जो में खजाना, अच्छा भगवान के खजाने क्या है? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये परमात्मा के खजाने हैं। तो खजाने भगवान हमें दे रहे हैं, ये ज्ञान मुरली से हमें वो खजाना ही तो मिलता है, तो उसको यूज करना होगा। यूज नहीं करेंगे, किसी को बांटेंगे नहीं, किसी को स्नेह प्रेम से दो बोल नहीं बोलेंगे, किसी के लिए शुभ भावना मन से नहीं दुआ करेंगे, तो फिर कैसे काम करेगा? जैसे एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत धनी सेठ था, उसको ना रुपए पैसे जमा करने का बड़ा ये था, और रुपए पैसे को ना सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया, सोने के सिक्कों में, और उसको ना छुप करके रात के अंधेरे में जाके ना अपने बगीचे के कहीं पे गड्ढा खोद के ना उसमें डालता था, और हर दिन रात में जाता था टॉर्च लेकर उसको देखता था। इधर उधर देख लेते, कोई देख तो नहीं रहा है। एक दिन एक चोर ने देख लिया, चोर ने देख लिया, और सेठ जब वहां से निकला चोर सारा लूट लिया। दूसरे दिन गया, देखा सारा खजाना खाली है, रो रहा है रो रहा है। हाँ, थोड़ा मकान बगान थोड़ा दूर था घर से, रास्ता भी चला तो रो रहा है, तो वही चोर मिलता है उसको। चोर तो समझ गया था कि ये रो रहा है, तो पूछता है कि क्यों रो रहे हैं सेठ जी? तो क्या बोलूँ, मेरा सारा खजाना चोर लूट लिया। तो चोर बोलता है कि सो तो आप उसको खाली जमा करते थे, क्या करते थे? नहीं, मुझे अच्छा लगता था, मैं जमा करता था, मैं कभी खर्च नहीं किया, मैं उसे देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, आज तो मैं वो भी नहीं कर पाया। तो चोर बोला कि जब आपके लिए वो खजाना सिर्फ फोटो रूप में था, तो अभी भी गड्ढा खोदो और समझ जाओ कि उसमें खजाना है, क्योंकि आपने यूज तो किया ही नहीं, या करना भी नहीं है, तो समझ जाओ उसमें खजाना है और खुश हो जाओ। और चोर हंसता मुस्कुराता निकल गया। तो देखें, हम बच्चे ऐसा तो नहीं कर रहे कि भगवान से जो खजाने मिल रहे हैं उसको बस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन किसी को सुना नहीं रहे, किसी के लिए दुआ नहीं कर रहे, किसी के लिए शुभ भावना नहीं रख रहे। तो वही है, मेरी शक्ति को यूज नहीं करेंगे, तो उसी का यूज करेंगे तो शक्ति और बढ़ेगी ना। अब फल रखा हुआ है, एप्पल है मेरे पास, खाएंगे नहीं तो ताकत कैसे मिलेगा? देखने से थोड़ी ना मिलेगा। हम्म। फिर बाबा ने बोला कि मैं दाता हूँ, तो आप बच्चे भी तो दाता हो, मास्टर दाता। लेकिन उसमें अंतर तब होता है जब आप लेवता बन जाते हो, लेने वाले बन जाते हो, कि मुझे ही किसी से मान चाहिए, सम्मान चाहिए, धन वैभव नहीं भी चाहिए तो मान सान तो चाहिए, कोई मुझे समझे, नहीं चाहिए मुझे, मुझे बढ़कर देना है। कहते हैं ना, सम्मान देना ही लेना है, किसी को आगे बढ़ाने से ही आप 2 कदम आगे बढ़ जाते हो। तो सभी नंबर 1 हो ना। हाँ, बाबा कहते हैं ज्ञान सुनने सुनाने में तो नंबर 1 हो, लेकिन धारणा करने में नंबर 2 बन जाते हो, मतलब रैंकिंग हो जाती है उसमें। लेकिन भगवान तो सभी को नंबर 1 वाला ज्ञान दे रहे हैं ना। फिर बाबा ने सभी को वरदान दिया, सदा अपने मस्तक पर भगवान का हाथ फील करते चलो। जिसके सर पर भगवान का वरदानी हाथ है वो हर बात में सदा सेफ है, सेफ्टी का साधन है, और सबसे बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी है, जिसके साथ भगवान रूपी बॉडीगार्ड चल रहा है। आज दुनिया में भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जेट सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, कितने सारे बॉडीगार्ड एकदम ब्लैक कपड़े में एकदम चश्मा लगाए चलते हैं साथ में, फिर भी तो घटना घट जाती है। लेकिन यहाँ जिसके साथ भगवान है अदृश्य रूप से, तो कितने बड़े सेफ्टी का साधन है। तो भगवान मदद उसी की करेंगे जो उनके नियम पे चलेगा, क्योंकि लोहे पर जंग लगा हुआ है, वो जंग मिटेगा तब तो परमात्मा सेफ्टी मिलेगी हमें। तो उस जंग को हटाने की ये विधि है, ये ज्ञान। तो इसे रोज कनेक्ट रहो, आपके सभी कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। हम्म। दुनिया में जब बात आए तो कोई उस समय हमारी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। हाँ, जैसे बच्चा है या परिवार है, दूर है कहीं, उसको जरूरत है, हम नहीं पहुंच सकते, ट्रेन नहीं, टिकट नहीं मिला, प्लेन फ्लाइट में नहीं मिली, हम कैसे पहुंचेंगे वहां? लेकिन भगवान 1 सेकेंड बच्चा याद करेगा, बच्चा वहां पहुंच गया। हम्म। क्योंकि प्रकृति और कर्म भोग को कोई दूसरा हम नहीं चुका सकता है, दूसरा उसको नहीं काट सकता। हाँ, वो विधि भर बता सकता है, चलना तो हमें पड़ेगा। तो भगवान जब स्वयं हाथ बढ़ा रहे हैं, पकड़ लो मेरा हाथ। हाँ, कितनी बड़ी बात बन जाएगी ना सभी नंबर 1।
फिर बाबा ने कहा सदा माला का दाना बने रहना। अब जैसे कोई फूल की माला बनती, भगवान को माला चढ़ता है, तो बीच बीच में धागा दिखे तो फूल अच्छा लगता है बहुत, और बीच से कोई फूल टूट के गिर भी गया, धागा से निकल गया, तो उसकी क्या हर्ष हर्ष होता है, क्या अंजाम होता है उसका? किसी तरह से जैसे तैसे इधर उधर बिखर जाएगा, किसी का पैर पड़ जाएगा, होता है ना। तो ऐसे नहीं, कहाँ पे माला का दाना बनना है, परिवार को एक धागे के अंदर पिरो के रखो, और दोनों फूल के बीच, माला के बीच धागा नहीं दिखना चाहिए, एकदम सटे सटे हो। तो सटेंगे कब? जब स्नेह प्रेम होगा, एक दूसरे के गुण देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, तो सभी परिवार सट जाएंगे। आज किसी का परिवार बिछड़ा हुआ है, हाँ, तो बस वही है, धागे धागे दिख रहे हैं, परिवार तो है लेकिन इसमें माला के मोती जैसे पिरोए हुए नहीं है, खुश नहीं है, सभी स्नेह प्रेम नहीं है। तो इसीलिए भगवान आ गए परिवार को एकजुट करने। जब परिवार के एकजुट हो जाएंगे, सभी एक माला के दाना बनकर ईश्वर के गले में पिरोए जाएंगे, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो परिवार पसंद ही भगवान पसंद बनते हैं। सबसे पहले लोग पसंद बनो, परिवार पसंद। भगवान से प्यार है ना, भगवान से प्यार। और किसी किसी को ना सिर्फ भगवान से प्यार है, नहीं मुझे तो बस पूजा करना है, भक्ति करना है, परिवार चाहे कुछ बोले, परिवार से हमें क्या मतलब, मुझे तो भगवान में नहीं, ये नहीं। भगवान ये कहते हैं पहले अपने अपनों को खुश करो, या पहले स्वयं को खुश करो। स्वयं को सब हर क्या क्यों कैसे से हटाओगे, तभी तुम परिवार से भी मिलोगे। कोई कुछ भी बोले, देखिए जहाँ 10 लोग हैं, कुछ ना कुछ बातें तो होंगी ही, 10 बर्तन आवाज करता ही है, उसको स्वीकार करो। हम समझते हैं बर्तन के बारे में, तो समझ गए कि अरे बर्तन आवाज करेगा, उसी तरह परिवार है, लोग हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। हमें समझना कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं, इन सब का कल्याण करना मेरा काम है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है ना। तो परिवार में केयरफुल भी रहना है और चीयरफुल रहना है, खुश रहना है। आप खुश रहोगे ना, आपसे खुशी के वाइब्रेशन निकलेंगे, तो सभी को टचिंग होगी। मेहनत लग सकता है, देरी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं ना ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, है ना। तो ऊंची उड़ान वाले भी जो ऊंचा उड़ते हैं फ्लाइट से, या पायलट मौसम चेक करके उड़ते हैं ना, मौसम बिगड़ा होता है तो अनाउंसमेंट हो जाती है ना कि आज फ्लाइट नहीं चलेगी, होता है ना। तो वो तो अपने हाथ में नहीं है, मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, फ्लाइटें मेरा कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ हमारे मन का फ्लाइट कभी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये मौसम, अपने मन का मौसम हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है। उसको हम सदा ठीक रख सकते हैं जब हम नियम से चलेंगे, भगवान की याद से उनका वारिस बनकर चलेंगे, परिवार पसंद बनेंगे, है ना। भगवान रास्ता बता रहे, विधि सिखा रहे, चलना होगा, जो चल दिया तो बस वो पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा वो। देखिए कभी भी परिवार में अकेला कोई चलता है, कारवां तो बाद में बनती है। चलिए वरदान बाबा ने दिया, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक मणि है बनते। सबसे पहले हम सोचते हैं ना दूसरा बदल जाए, वो अच्छा से बोले, वो मुझे स्वीकार करे, वो मुझे मान दे, नहीं, पहले हम अपने को मान दे, अपने मन को मान देना, उसे हर क्या क्यों कैसे से निकाल देना, उसे हमेशा खुश रखना। बाबा ने क्या बोला, केयरफुल एंड चेयरफुल, सदा रखेंगे तब तो भगवान की श्रीमत चुंबक से हम सटे रहेंगे, जंक हमारा हटते जाएगा। तो जब अपना जंक जब हटेगा ना, तो दूसरे में भी हमें विशेषता दिखाई देगी। जंक होता है ना, तभी हम उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, और हम किनारा होकर बैठते हैं। तो दूसरे के लिए नहीं सोचना, पहले स्वयं के लिए सोचो। अपने आप शुभ चिंतक बन जाओगे, सबके शुभ चिंतक अपने आप बनोगे, और जब भगवान साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। क्योंकि कहते हैं ना, स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। जो स्वयं का शुभ चिंतक होगा ना, उसको हट, देखिए हम क्रोध करते हैं, सबसे पहले कष्ट किसको होता है, माचिस का उदाहरण देख लीजिए। माचिस कहती है कि मैं उसे जला दूंगी, अब खुद सबसे पहले किसका मुंह झुलसता है, माचिस का। हम हाथ में कोयले का अंगार लेकर कह रहे कि तुमको तुम्हारे घर को जला देंगे, सबसे पहले मेरा हाथ जल गया। तो क्रोध लोभ मोह करना, मोह विकार है। मोह में हमें दर्द होता है और स्नेह से हमें प्रेम होता है। इसको भी समझाऊंगी। कोई बच्चा फेल कर गया एग्जाम में, या किसी के साथ बहुत बड़ी घटना घटी, हम मोह में होंगे तो हम दर्द में चले जाएंगे, हम उसको गुस्सा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बहुत नफरत की भावना से देखेंगे, तो ये मोह है, यह प्यार नहीं है। प्यार होगा, स्नेह, सच्चा स्नेह होगा, तो वो बच्चा तो गलती करके खुद ही गिल्टी में है, वो तो खुद गिल्टी में कि वो फेल कर गया, तो उसको भी मरहम की जरूरत होगी, माँ के मरहम। माँ उसको प्यार से संभाले, आंचल में छिपा ले, बहुत प्रेम से उसके साथ बर्ताव करे, तो अगला गलती वो कभी नहीं करेगी, या करेगा, है ना। तो जब ईश्वरीय याद में रहेंगे, ज्ञान हमारे अंदर होगा, हम अपने शुभ सोचेंगे, अपने मन को
शुभ चिंतन में रखेंगे, तभी तो हम किसी को स्नेह दे पाएंगे ना। और यही स्नेह है कि बाल बच्चे सभी आगे बढ़ रहे हैं। देखा, इस तरह से उन्हें स्वीकार करना है। तो स्व परिवर्तन किया ना हमने, स्व परिवर्तन किए तो सब कुछ फल रहा है, फूल रहा है। फिर आगे है स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाएगी। ये छोटी छोटी बीमारियां क्या होती है? तन की बीमारी के लिए डॉक्टर जगह जगह, मन की बीमारी के लिए कोई नहीं था, तभी तो परमात्मा को आना पड़ा है। क्योंकि आत्मा के ये पार्ट्स हैं, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के पार्ट्स हैं। तो इस आत्मा के पार्ट्स को ठीक करने कौन आएगा? सिवाय परमात्मा के कोई कर सकता है क्या? कितने भी सत्संग किया, गुरु किए, क्या आपके मन को आराम मिला? कितना भक्ति किए, भजन किए, मन को आराम मिला? क्योंकि मन का डॉक्टर ही नहीं था ना यहाँ। आत्मा का पिता परमात्मा ही नहीं था, हम सब अनाथ बच्चे जैसे घूम रहे थे। अब हम अनाथों का सनाथ आ गया है, परमात्मा आ गया है। हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि सेवा में सदा बिजी रहो। एक सेवा सिर्फ लौकिक सेवा नहीं कि घर घर जाके हम बोल रहे, नहीं। चलिए, जिसको वो मौका है वो भी करे, लेकिन सबसे पहले मन की सेवा। अपने मन को आराम दे। मन की सेवा के लिए सबसे पहले ये ज्ञान से जुड़े, ज्ञान श्रीमत से जुड़े। ज्ञान श्रीमत ही परमात्मा का हाथ और साथ और सेफ्टी का साधन है। जब इसको समझ लेंगे ना, तो फिर हर छोटी छोटी बीमारी जो मन की बीमारियां हैं, चलिए मन की भी बीमारी दूर होगी, तन की भी दूर होगी और धन की भी दूर होगी। क्योंकि जहाँ मन दुरुस्त वहाँ तन दुरुस्त, और जहाँ मन और तन दोनों दुरुस्त तो धन दुरुस्त। सफलताएं सब आपके कदमों में होगी, और इसका साक्षात अनुभव सभी लोग फील कर रहे हैं। है ना बड़ी बात? तो सब दिल से बोलिए, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। और ओम शांति का भी अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैंने अपने मन को शांति में रख लिया, मैंने अपने मन को आराम दिया, मन को शांति के सागर से कनेक्ट कर लिया। यह है ओम शांति, इस महामंत्र का रहस्य। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।